welcome to my channel Angel Gamal Jarrett's, and today I'm this video for Karan Kundra and तेजस्वी प्रकाश। बहुत सारे फैंस करण कुंद्रा जी के जानना चाह रहे हैं कि उनका तेजा के साथ जो है वो रिश्ता कब तक रहेगा, कैसा रहेगा। और पिछले सेशन में मैंने करण कुंद्रा जी का सेशन किया था, देख लीजिएगा उसको। लास्ट में मैंने ये पूछा था कि उसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, उनकी मैरिज लाइफ से रिलेटेड ही मैंने पूछा था कि उनका सही है कि नहीं, बेनिफिशियल रिश्ता है कि नहीं उनके लिए। तो नेगेटिव कार्ड आ गया था, लेकिन फिर भी वो शादी करने के लिए फ्यूचर में सोचेंगे। मैं इसमें देखना चाहूँगी कि उनका फ्यूचर में क्या दिखा रहा है रिलेशनशिप में। मेरे आसपास जो कभी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश दोनों ही बहुत ही अच्छे एक्टर एक्ट्रेस हैं इंडस्ट्री में और विनर रहे हैं बिग बॉस सीजन 15 में। तो कई सारे फैंस जानना चाह रहे हैं कि करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के रिलेशनशिप आगे जाके फ्यूचर में किस तरह के रहेंगे। मैं मैसेजेस देखना चाहूँगी कार्ड्स के थ्रू, किस तरह के रिश्ते रहेंगे। अगर आपने देखा होगा शुरुआत में ये नेगेटिव कार्ड आया था जब मैंने सेशन किया था करण कुंद्रा जी का, पूछने के लिए कि उनके लिए ये शादी बेनिफिशियल है कि नहीं, या उनसे रिश्ता रखना बेनिफिशियल है कि नहीं। तो ये नेगेटिव कार्ड आ गया था, हालांकि फिर भी वो करेंगे ज़रूर। तो मैं इसमें भी बता दूं कि रिश्ते में अगर मैं बात करूं फ्यूचर में, कन्फ्यूजन्स बहुत दिखा रहा है। रिश्ते में कहीं ना कहीं माइंड में बहुत कन्फ्यूजन रहेगा। हो सकता है कि कई लोग मुझसे कह रहे थे कि वो एंजॉय कर रहे हैं अपना जो भी अपनी लाइफ है। देखिए, जो चीज़ दिखती है ज़रूरी नहीं कि वो वही हो जाए, वो जो वही सच है। दिल का एक जो रिश्ता होता है वो वही किसी कोई स्त्री किसी इंसान को अगर पति मानती है तो मन से, दिल से, कर्म से, किस धर्म से मानती है। तो ये मैं आपको बता दूं कि एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होना, हो सकता है करण कुंद्रा जी जो है वो बहुत चाह रहे हो कि हाँ हो जाए शादी हो जाए, लेकिन उनके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, ये नेगेटिव कार्ड पिछले सेशन में आया था। लेकिन फिर भी वो कोशिश करेंगे, ये शादी करने की हो सकता है कोशिश करें। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कन्फ्यूजन बहुत है शादी में, कन्फ्यूजन दोनों के माइंड में है। जो एक्चुअल सिचुएशन है वो मैं बता रही हूँ, बाकी क्या दिख रहा है मुझे उसके नहीं मतलब है। जो तेजस्वी प्रकाश हैं यहाँ दिखा रहा है कि स्पिरिचुअलिटी की बहुत कमी है उनके पास। हो सकता है कि टाइम ना हो रहा हो इन सब चीज़ों के लिए कि वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल वर्क करें अपने ऊपर। थोड़ा सा स्पिरिचुअल सोर्सेस कम दिखा रहा है उनके ऊपर, और बहुत मेहनती हैं नो डाउट। तो रिश्ते को हो सकता है ये लेकर के बहुत कंफ्यूज हैं। एक्चुअली फीमेल में दिखा रहा है कि फीमेल के माइंड में बहुत कन्फ्यूजन्स हैं, तो जैसे थोड़ा सा कंफ्यूज है रिश्ते को लेकर के। और जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं रिश्ते में दिखा रहा है कि ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं, जिसके चलते जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे आगे जा कर के, रुकावटें आएंगी, उसके चलते यहाँ भी दिखा रहा है कि कोई थर्ड पर्सन जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा इन दोनों के बीच में। और डेथ का कार्ड है, दैट मीन्स कि ये पहले भी आ चुका है करण कुंद्रा जी के लिए, पर बीच में सेशन मैंने किए हैं। बिग बॉस जब रिजल्ट नहीं आया था उसके कई पहले मैंने रिलेशनशिप में ही मैंने करण कुंद्रा और तेजा जी का जो है वो रिलेशनशिप का निकाला था। तो उसमें भी आप देख लीजिएगा फर्स्ट कार्ड ही डेथ का आया था, अगेन डेथ का कार्ड है। एक पेनफुल सेपरेशन दिखा रहा है दोनों के बीच में। नो डाउट कि आपस में फीलिंग्स रखते हैं, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं फीमेल में थोड़ा सा यहाँ दिखा रहा है कन्फ्यूजन रहेंगे, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं। हो सकता है करियर के लेके परेशानी हो, कुछ है यहाँ परेशानी। और थर्ड पर्सन की एंट्री भी दिखा रहा है, कोई तीसरा जन आकर के, जैसे होता है कान भर दिया किसी ने तेजस्वी प्रकाश का, या उन तेजस्वी प्रकाश जो है वो एकदम से भ्रमित हो गई, या कुछ हो सकता है इस तरह का। इसलिए करण कुंद्रा जी को सावधान रहना चाहिए। एक पेनफुल सेपरेशन दिखा रहा है, इसीलिए मैं चाहूँगी कि इस रिश्ते को वो थोड़ा सा संभल के चले, बहुत ज़्यादा उसमें एकदम लीन ना हो जाए सब कुछ छोड़ छाड़ के। क्योंकि पेनफुल सेपरेशन का मतलब ये होता है कि दर्द भरा सेपरेशन होना, जो कि ठीक बात नहीं है। एक होता है इंसान खुशी खुशी ब्रेकअप कर ले कि हाँ तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, तो ये चीज़ नहीं दिखा रहा है। मैं इसमें फ्यूचर में और देख लेती हूँ कि
क्या इसमें है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, फ्यूचर में रिश्ता किस तरह का रहेगा। मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि फ्यूचर में जाकर के इन दोनों के रिश्ते में सेपरेशन, पेनफुल सेपरेशन दिखा रहा है, और क्या मैसेजेस हैं मैं जानना चाहूँगी। क्या क्या घटना होगी, क्या क्या मोमेंट्स होंगे इन दोनों के बीच में, फैंस जानना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैं बता दूं कि सेपरेशन के बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सेपरेशन जो दिखा रहा है उसमें रिश्ते में यहाँ पे इन दोनों के बीच में अगर मैं बात करूं तो सेपरेशन के बाद ये साफ नज़र आ रहा है कि दोनों ये चीज़ तो होगी, सेपरेशन तो होगा, लेकिन दोनों सेपरेट हो जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि किसी और दूसरी दुनिया में चले जाना, जैसे कि एकदम बिल्कुल कांटेक्ट में ही ना रहना, ये चीज़ हो जाएगी एकदम से। और मुझे लगता है कि इन दोनों में से किसी को नुकसान पहुंच सकता है, चाहे तो करण कुंदर जी को या तेजस्वी प्रकाश को, कि पहले भी मैं रिलेशनशिप में कर चुकी हूँ, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि सेपरेशन के बाद दोनों एकदम कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। और ये बहुत ही कॉन्फिडेंट बात है कि इसमें कोई शक नहीं है। इसमें इसके बाद जो है इसमें ये दिखा रहा है कि दोनों जो हैं अपने अपने, इसमें दिखा रहा है कि अपने अपने इनकम के जो सोर्सेज हैं, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से आ रही हैं, क्या हम मेरे लिए क्या मूवीज़ हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब करते हुए नज़र आएंगे। तो ये सब चीज़ें रहेंगी, लेकिन उसमें भी ऑब्स्टिकल्स रहेंगे बहुत ज़्यादा। मतलब चीज़ों को विन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, माइंड डिस्टर्ब बहुत रहेगा। मुझे लगता है कि इन दोनों में से किसी एक का ये यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कौन जो है वो आगे जाकर के पीसफुली रहेगा। मतलब सब कुछ शांत हो जाएगा इन सेपरेशन के बाद, सब कुछ शांत हो जाएगा। और जो कोई भी इनमें से रहेगा, इसमें दिखा रहा है कि कोई जना जो है, चाहे तो तेजा या तो करण कुंदा, इनमें से कोई एक जो है वो केवल जो रहेगा, जो कोई भी इंडस्ट्री में, वो केवल इनकम के स्रोत देखेगा कि कहाँ से मुझे काम मिल जाए, कहाँ से, और पैसे बहुत खर्च कर देगा जो कोई भी होगा इन दोनों में से। बहुत ज़्यादा सेविंग्स ना कर पाना, जैसे पीठ पीछे पैसा चला गया, कहाँ चला गया मालूम नहीं चला, ये चीज़ हो जाएगी। और उसमें भी मूवीज़ प्रोजेक्ट्स मिलने में बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि आगे की सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं दिखा रहा है इन दोनों का। बाकी जो है मैसेज बहुत क्लियर है, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्लियर मैसेज हो रहे हैं कि आगे इन दोनों का क्या दिखा रहा है। आई होप सब कुछ अच्छा हो, बस मेरी यही प्रेयर है। और बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है सब कुछ, जो किस्मत जो कोई भी लेके आया है, हम और आप उस बदल नहीं सकते। आई थिंक मैसेज इज वेरी क्लियर। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई